नमस्कार, मैं हूँ धर्मेंद्र कुमार और आप हमें सुन रहे हैं हमारी सीरीज पॉडकास्ट में एक कहानी। और जो कहानी है, भगवान जो भी करते हैं सब अच्छे के लिए करते हैं। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। एक गांव में 3 दोस्त रहते थे। एक का नाम था रमेश, दूसरा का नाम था रवि और तीसरा का नाम था मोहन। रमेश, रवि और मोहन तीनों बचपन से ही एक साथ स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे, खेलते भी थे, पढ़ते भी थे। तीनों दोस्तों का ना जो क्रियाकलाप था ना, वह तीनों दोस्तों का क्रियाकलाप एकदम साथ साथ होता था। रमेश, रवि और मोहन इतने गाढ़े मित्र थे कि वे कुछ भी करते थे तो तीनों अपने बिना राय विचार, खुद में राय विचार लेकर के ही करते थे। बचपन की यारी होती है कितनी प्यारी, आप समझते ही हैं। तो ये बचपन की यारी थी। गांव की जिंदगी में तीनों पल बढ़ रहे थे और शुरू से प्राइमरी शिक्षा इन्होंने गांव के स्कूल में ही ली। तीनों दोस्त प्राइमरी स्कूल, जो गांव के ही स्कूल थे, वहां से तीनों ने शिक्षा ली। मिडिल स्कूल भी गांव के ही स्कूल से इन्होंने पास किया। हाई स्कूल गांव से थोड़ी दूर पे था, तो उस स्कूल से इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा भी पास की। हाई स्कूल की परीक्षा यानी मैट्रिक पास करने के बाद तीनों दोस्त एक साथ दौड़ लगाते थे। यूं कि तीनों दोस्तों के अंदर में एक जज्बा था, जुनून था कि हम देश सेवा के लिए जाएं, हम सैनिक में बहाल हों, हम सेना बने और देश के लिए मर मिटे। तीनों दोस्त इतने जुनूनी थे, देश प्रेमी थे कि हमेशा तीनों दोस्त देश की ही बात करते रहते थे। और इन लोगों का तो जलवा 15 अगस्त और 26 जनवरी को देखने को बनता था। देश के प्रति जो निकलने वाला परेड गांव में होता था, उस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम कुछ कोई भी होता था, उसमें ये तीनों दोस्त शरीक होते थे। बात कर रहे हैं रमेश, रवि और मोहन। ये तीनों दोस्त जो थे बहुत ही काबिल दोस्त थे और गांव के लोग उदाहरण देते थे कि देखो तीनों की कैसी है यारी। तो तीनों दोस्त सुबह सो करके उठते थे और मैट्रिक पास करने के बाद तीनों दोस्त सेना की तैयारी में लगे हुए थे कि सेना भर्ती में किसी तरह से कंपटीशन निकल जाए। तो तीनों दोस्त दौड़ लगाते थे, दौड़ करके आते थे और तभी कोई क्रियाकलाप करते थे अपने घर के। सुबह उठ करके सबसे पहला काम था इनका दौड़ लगाना। दौड़ते दौड़ते यानी कि ये लोग दौड़ने का प्रैक्टिस करते थे, कूदने का प्रैक्टिस करते थे। सभी प्रैक्टिस तीनों दोस्त मिल करके कर रहे थे। करते करते क्या हुआ कि सेना बहाली का समय आया और तीनों दोस्त सेना बहाली के बहाली मैदान में गए और तीनों दोस्तों का सिलेक्शन सेना में हो गया। यानी कि तीनों दोस्त पास कर गए, दौड़ में पास कर गए, जंप में पास कर गए, बीम जो खींचने का कंपटीशन होता है उसमें भी पास कर गए। तीनों दोस्त पास तो कर गए। पास करने के बाद घर पर आए, तीनों के घर में एक खुशी का माहौल दिखा। फिर एक दिन आया कि तीनों दोस्तों का फिटनेस टेस्ट होना था, यानी कि स्वास्थ्य परीक्षण जांच जो होता है, स्वास्थ्य जांच जो होता है वह होना था। तब जाकर के फाइनल इन लोगों को लेटर मिलता। तो तीनों दोस्त स्वास्थ्य परीक्षण में जाने वाले थे। तो हुआ यूं कि मोहन जो थे, मोहन के पिताजी भैंस पाले हुए थे अपने दरवाजे पर और कल होकर के जाना था हेल्थ चेकअप में, स्वास्थ्य परीक्षण में जाना था। और आज शाम के मोहन अपने भैंस को चारा डालने के लिए गया तो भैंस जो था ना, वह मोहन के पैर पर अपना खुर रख दिया और मोहन का पैर घायल हो गया, यानी कि मोहन का पैर कट गया। पैर कटने के बाद तुरंत उसे डॉक्टरी उपचार हुआ
उपचार होने के बाद पट्टी बांधा गया मोहन के पैर में। मोहन के पैर में पट्टी होने के बाद क्या हुआ कि कल होकर के तीनों दोस्त रवि, रमेश और मोहन तीनों को जाना था स्वास्थ्य परीक्षण में। स्वास्थ्य परीक्षण में गए तो रवि और रमेश को तो सिलेक्शन मिल गया, सिलेक्शन हो गया, उनको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया। लेकिन सिर्फ एक पट्टी की वजह से, एक छोटी सी घाव की वजह से मोहन का ज्वाइनिंग नहीं हो पाया। मोहन नौकरी में नहीं सिलेक्ट हो पाया, उसे हटा दिया गया, छांट दिया गया। अब रवि, रमेश और मोहन गांव में आए तो रवि और रमेश के घर में खुशी का माहौल था, लेकिन मोहन के घर में गम का माहौल था। तीनों दोस्त में दो दोस्त सरकारी जॉब में सेलेक्ट हो चुके थे और एक दोस्त जो थे वे रह गए, बच गए। तो इनके घर में गम का माहौल था। मोहन के पिताजी को मालूम हुआ कि उस भैंस के कारण से मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिल पाया, नौकरी से वंचित रह गया। तो मोहन के पिताजी एक डंडा उठा करके भैंस को बड़ी मार भी मारे, लेकिन भैंस को मारने से तो कुछ हो नहीं सकता था, कुछ सॉल्व तो हो नहीं सकता था। धीरे 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 रवि और रमेश ड्यूटी ज्वाइन किया, ड्यूटी पर जाने लगा, वहां अपना काम करने लगा और मोहन घर पर ही रहने लगा। नौकरी का मोह मोहन के दिमाग से हट गया। अब मोहन अपने पिताजी के साथ ही घर पर खेती बाड़ी में हाथ बटाता था, खेती बाड़ी करता था। समय बीतता गया, समय बीतता गया, समय बीतता गया और कुछ ही दिनों के बाद मोहन की शादी भी हो गई। घर में नई नवेली दुल्हन आई, सब कुछ हुआ और लगभग 2-3 साल गुजरने के बाद हुआ यूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लड़ाई शुरू हुआ और जिसे करगिल युद्ध कहते हैं। और उसी करगिल युद्ध के दौरान रवि और रमेश की ड्यूटी उस करगिल के बॉर्डर पर लग गई। और ऐसा हुआ, संजोग भगवान न करे कि किसी के साथ ऐसा हो, उस करगिल के युद्ध में रवि और रमेश शहीद हो गए। और शहीद होने के बाद उनका शव जो है ना गांव में आया। तो गांव में जब आया तो उस समय मोहन जो थे वे भूल चुके थे रवि और रमेश के बचपन की दोस्ती को और अपना पूरा ध्यान लगाते थे, पूरा का पूरा ध्यान अपने पिताजी के साथ खेती बाड़ी में। तो वे खेतों में, मकई की खेतों में निकौनी कर रहे थे, कमैनी कर रहे थे। तो वहां से जब गांव आते हैं तो गांव में पता चला कि रवि और रमेश का शव आया है गांव में, यानी कि उसका जो है बख्तरबंद जो है वह लाश गांव में आया। तो मोहन के पिताजी इस सोच में पड़ गए कि ये क्या हो गया, मेरा मोहन जो है वह घर पर ही है और मोहन के बचपन का दोस्त रवि और रमेश दोनों सरकारी जॉब में गया, ड्यूटी पर गया और आज के डेट में उसका गांव में लाश आया है। तो मोहन के पिताजी मोहन को देख रहे थे इस कदर मानो कोई अपनों को निहार रहा हो और दिल से निहार रहा हो। देखते देखते मोहन के पिताजी मोहन को उस खेत में ही, उस मकई के खेत में ही अपने बेटे को गले लगा लेते हैं और गले लगा करके कहते हैं कि बेटा हो बेटा, आप अकेले थे, आप अकेले बेटा हैं, एगो बेटा है। आप भी अगर जॉब में चले गए होते, आप भी अगर नौकरी पर चले गए होते, आप भी अगर देश सेवा के लिए चले गए होते तो मेरा सेवा कौन करता है। हम तो पूत के रहते हुए निपुत्तर हो जाते, हमारी तो स्थिति ही खराब हो जाती। भगवान जो करते हैं ना सब अच्छे के लिए करते हैं। भैंस को हम बेमतलब के इतना मारे थे, इतना मारे थे, लेकिन ये सब ऊपर वाले का ही कृपा दृष्टि है, ये सब बनाने वाले की ही कृपा दृष्टि है। अगर उस दिन तुम्हारे पैर पर बेटा, मोहन को कहते हैं मोहन के पिताजी कि अगर उस दिन तुम्हारे पैर पर अगर भैंस अपना खुर नहीं रखता और तुम्हें घावाहिल नहीं करता, तुम्हें घाव नहीं होता, तो आज के डेट में
बेटा तुम भी नहीं होते और मैं बिना बेटा के रह जाता। आज कैसे रवि के पिताजी, रमेश के पिताजी बेटा के जॉब में जाने के बाद खुश तो थे, लेकिन आज क्या हुआ, उन ये संजोग ही हैं। तो भगवान जो भी करते हैं ना, सब अच्छे के लिए करते हैं और हमें अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान जो भी करते हैं ना, सब अच्छे के लिए करते हैं। और हम तो जब वैसी परिस्थिति होती है तो हम समझते हैं कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन ये फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा होता रहता है। तो भगवान जो भी करते हैं सब अच्छे के लिए करते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं। अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।